Hello friends, welcome back to our channel. This is your own beautiful channel, is Bright Spark Tutor. So today we are discuss about ethics class, and this is your first lecture of your ethics GS 4 in UPSC CSE examination. The main examinations preparation, and this is your fifth lecture. Okay, name is contribution. It means योगदान, यानी कि किस तरीके से नैतिकता में मानवीय सहसंबंध है, योगदान है। तो आज हम इसे, योगदान तो आपको पता ही होगा, कंट्रीब्यूशन यानी कि किस तरीके से जो मानवीय कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर नैतिकता में, तो यह अलग अलग जगह हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं प्रीलियम्स की बेटा, अगर मैं बात करूं प्रीलियम्स की, तो प्रीलियम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इन सबकी आदि शंकराचार्य, श्री कृष्ण कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, जो गांधी जी हैं इनके बारे में, ठीक है। स्वामी जी, स्वामी जी कौन है, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, विवेकानंद जी, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जी के बारे में भी, महात्मा बुद्ध के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। और आदि शंकराचार्य है हमारे, आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि शंकराचार्य के बारे में भी पूछा जाता है। साथ में श्री कृष्ण की भी विचारधाराएं यहाँ पर उल्लेख की जाती हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जी की विचारधाराएं भी उल्लेख की जाती हैं, ठीक है। बहुत ही हमें तमीज से इनका नाम लेना चाहिए, विश्वगुरु इनको कहा जाता है प्रीलिम्स के माध्यम से। अगर मैं बात करूं मेंस के माध्यम से, तो देखो मेंस में इनकी शिक्षाएं पूछी जाएंगी। क्या शिक्षा पूछी जाएगी, शिक्षा की प्रासंगिकता पूछी जाएगी, शिक्षा की प्रासंगिकता, ठीक है, और इसका महत्व पूछा जाएगा, इनकी शिक्षा का महत्व पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। ओके, इतना भी खैर बड़ा नहीं है, पर फिर भी हमें गौर तो देना ही है इस पर। फर्स्ट महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, इनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, चाणक्य। ओके, एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, चाणक्य। तो देखो बच्चे, जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है देशभक्ति का और अहिंसा का। तो ये जो थे महात्मा गांधी जो थे बेटा, ये बहुत ज्यादा भरोसा करते थे ईश्वर पर, है ना, ईश्वर पर भरोसा करते थे, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था इनको, ठीक है। इनका विश्वास ईश्वर से जुड़ा रहता था हमेशा। गांधी जी को उनकी सदैव उनकी सर्वोच्चता का अनुभव होता था। और गांधी जी के अनुसार ईश्वर की, गांधी जी के अनुसार क्या है, हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं, हमें ईश्वर ने बनाया है और हम ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। समझ रहे हैं? गांधी जी ऐसा कहते थे कि सभी मनुष्य ईश्वर का क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अब गांधी जी का नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला। हम ईश्वर की अस्तित्व में तब अनुभव कर सकते हैं जब हम तीन सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या, ईश्वर, ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करने के लिए, इन्होंने बोला ईश्वर से जुड़े थे भाई, तो ये ईश्वर की ज्यादा बातें करते थे कि ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करने के लिए, महसूस करने के लिए, महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा हमें, हमें ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करने के लिए हम ये तीन कार्य, तीन सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। तीन सिद्धांत, सिद्धांतों का
पालन करना चाहिए या पालन करते हैं, करें। ठीक है, अगर हमें ईश्वर का अस्तित्व महसूस करना है तो हमें ये तीन कार्य या ये तीन चीजें पालन करनी ही पड़ेंगी। जैसे कौन से तीन सिद्धांत है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका सिद्धांत कौन सा? पहला सिद्धांत है आपका नंबर 1। कौन सा है? सत्य का, कि हमेशा सच बोले, कभी झूठ ना बोले। दूसरा है आपका कौन सा? अहिंसा का, किसी के साथ हिंसा ना करें, लड़ाई ना लड़े। एंड तीसरा है आपका अच्छाई का, हर किसी के साथ में अच्छाई करें। ठीक है, तीसरा है आपका अच्छाई का। ये तीन सिद्धांत आपको ईश्वर से सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत आपको ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करा देंगे। दूसरी बात जो बोलते हैं गांधी जी, वो अपनी पुस्तक में बोलते हैं, उसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी का मानना है या कहना है, बोल सकते हो, कि पश्चिमी सभ्यता पर सवाल उठाया। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता पर सवाल उठाया, ठीक है, सभ्यता पर। और आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा पश्चिमी सभ्यता से क्या है, इन्फ्लुएंसेस है ना। और गांधी जी ने उसी पे सवाल उठाया, क्या? जिससे वे आध्यात्मिक नहीं मानते थे। उन्हें ब्रिटिश लोकतंत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद को बकबक करने वाली दुकान कहा। ठीक है, उन्होंने सवाल उठाया और ब्रिटिश संसद को क्या कहा कि भाई ये बकबक करने वाली एक क्या है, संस्था है। इस तरीके से गांधी जी की जो शिक्षाएं थी, ठीक है, गांधी जी की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी? ठीक है, गांधी जी की शिक्षाएं क्या थी? देखो गांधी जी ना हमारे देश से एक तो कहते थे कि भाई अहिंसा के रास्ते पे चलो, क्योंकि भाई हिंसा करने की ताकत तो नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसा वो कहते थे। क्योंकि उस टाइम पे सभी जनता जो थी भाई बहुत परेशान थी, इसलिए वो अहिंसा की ताकत को ज्यादा अच्छा समझते थे। उनका कहना था सत्य निष्ठा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। गांधी जी का मानना था कि दूसरों से अच्छाई करके रहो। गांधी जी का कहना था कि हमेशा हमेशा सच का साथ तो दो और हमेशा अहिंसा भी करो। ठीक है, हिंसा ना करो मतलब ये। और और गांधी जी का जो शिक्षा थी वो थी जातिवाद को खत्म करना, जातिवाद को खत्म करना। अब गांधी जी का कहना था कि इस जातिवाद का यूज ही ना किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, वरना अगर हम, वो आरक्षण के भी खिलाफ थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का कहना था अगर हम इन्हें आरक्षण देंगे तो इससे असमानता का भाव पैदा होगा लोगों के बीच में। पर इसीलिए जातिवाद को खत्म करने का भी क्या था, गांधी जी का सिद्धांत था कि वो जातिवाद को खत्म करे। ठीक है, और क्या चाहते थे गांधी जी? और क्या चाहते थे गांधी जी? शिक्षा का विस्तार चाहते थे। क्या चाहते थे? शिक्षा का विस्तार चाहते थे। ठीक है, डन, कंप्लीट योर गांधी जी के विचार। ठीक है, अब आते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं स्वामी जी। सेकंड है आपके स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन और कर्म योग और राजयोग जैसे अनेक विषयों पर कार्य किया। तो स्वामी जी थे, स्वामी जी ने कार्य किया, कार्य किया, किस पे कार्य किया भाई? इन्होंने कार्य किया वेदांत दर्शन, वेदों की दर्शन, वेद पढ़े और समझे। ठीक है, वेदों के दर्शन यानी कि वेदांत दर्शन। सेकंड उन्होंने कार्य किया क्या? कर्म योग, यानी कि कर्मों के ऊपर कार्य किया, कर्म योग। ठीक है, कर्मों के ऊपर उन्होंने कार्य किया कि लोगों को कर्मों के बारे में, कर्म योग के बारे में और योगा के बारे में बता सके, है ना। और तीसरा योग, तीसरा जो किया उन्होंने काम वो था राज योग। ठीक है, राजयोग पर कार्य किया।
विवेक आनंद ने भारतीय में राष्ट्र प्रेम, मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। विवेक आनंद जी ने बल दिया किस पर? बल दिया उन्होंने किस पे? राष्ट्र प्रेम पे बल दिया कि लोगों के बीच में राष्ट्र प्रेम होना जरूरी है उनके अंदर। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बल दिया राष्ट्रीय गौरव पर, मानवीय गरिमा पर, मानवीय गरिमा पर, है ना, गरिमा पर बल दिया, मानवीय गरिमा पर बल दिया और राष्ट्रीय गौरव पर बल दिया, राष्ट्रीय गौरव पर बल दिया। और इसके अलावा और कौन सी भावना? राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, मानवीय गरिमा की भावना पैदा की और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता, इन सब की भावना पैदा की, भावना पैदा की किसके अंदर? लोगों के अंदर। ठीक है। अब क्या आता है कि अपनी धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा दिया और सभी लोगों के लिए समानता यानी कि समानता के लिए समता का सिद्धांत। इन्होंने क्या करा बेटा? ये जो थे ये धर्मनिरपेक्ष, लिखते चलो, धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा अपनाते थे, कि विचारधारा अपनाते थे। ठीक है, विचारधारा अपनाते थे। ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रीय भाई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भाईचारे पे भी जोर दिया। अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय भाईचारे पे भी, भाईचारे पर भी जोर दिया। ठीक है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विचारधारा पर भी जोर दिया। विवेकानंद शैक्षिक दर्शन, उपनिषदों, भगवत गीता और अद्वैत विद्वान के शास्त्र विज्ञान पर आधारित थे। यानी कि विवेकानंद की जो शिक्षा थी, ठीक है, जो इनके शैक्षिक दर्शन हमें मिलते हैं, वो विवेकानंद के जो शैक्षिक दर्शन थे, ठीक है, शैक्षिक दर्शन थे, वो वेदांत पर, वेदों पर, ठीक है, वेदांत पर यानी कि वेदों पर और उपनिषदों पर, उपनिषदों पर, भगवत गीता पर, ठीक है, उपनिषद से भगवत गीता पर, ठीक है, इन सब चीजों पर, अद्वैत वेदांत पर, शास्त्र सिद्धांतों पर, शास्त्र सिद्धांतों पर इनकी शिक्षा थी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रही थी शास्त्र सिद्धांतों पर। डन। और विवेकानंद की शिक्षा का मुख्य विचार था निर्माण, चरित्र निर्माण, विचारों का आत्मसीकरण। और इसका जो इनका विचार था, ये बोल सकते हैं शिक्षा का विचार जो था, वो वजह क्या थी शिक्षा की? विचार क्या था शिक्षा का? कि इन्हें क्या करना है? इन्हें आत्म आत्म सतीकरण और साथ में चरित्र निर्माण, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना। ठीक है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना, निर्माण, ये इनका क्या था बेटा? विवेकानंद ने शिक्षा को मनुष्य से पहले मौजूद पूर्णता, अभिव्यक्ति और धर्म को मनुष्य से पहले मौजूद दिव्यता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। मतलब ये शिक्षा जो है मनुष्य से पहले मौजूद थी और धर्म को मनुष्य से पहले से मौजूद दिव्यता भी कहा। यानी कि शिक्षा जो है वो मनुष्य से पहले मौजूद थी, पर तो धर्म है वो मनुष्य के बाद ही आया है। कंप्लीट। अब आते हैं हम किसमें बेटा? अब आएंगे गौतम बुद्ध के बारे में, अपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। द थर्ड इज महात्मा, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, अब आते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। और सिद्धांत क्या था इनका? गौतम बुद्ध का सिद्धांत एक ही रहा है, हम सभी जानते हैं ये तो खैर, कि
सुख में भोग, यानी कि सुखों में भोग है। जो आप खुशी है, बस खुशी को अच्छे से जियो। सुखों में भोगो, सुखों को अच्छे से भोगो। कैसे? संयम करके, सब्र रख के, और तपस्या करके, तप करके, अपने आप को खुश रखो पर तपस्या करके। मध्यम वर्ग या मध्यम मार्ग में पालन पर बल दिया। व्यक्तिवादी घटक पर बल दिया। ठीक है। अब बुद्ध द्वारा प्रचारित आर्य सत्य था दुखों की क्या? बुद्ध द्वारा बुद्ध द्वारा प्रचारित प्रचार बुद्ध द्वारा प्रचारित प्रचार। पहला था नंबर 1 पे, दुखों की दुखों की क्या है दूसरा? दुखों की विद्यमानता। ठीक है, विद्यमानता मतलब ये उन्होंने प्रचार किया किस पे प्रचार किया? दुखों पर प्रचार किया। किस पे किया? दुख पर प्रचार किया। सेकंड किया दुखों का मूल, यानी कि दुख समुदाय की, पहले दुख बताया, फिर दुखों का मूल, जो दुख रहते हैं उन समुदायों के बारे में। ठीक है, दुख समुदाय के बारे में। फिर आता है थर्ड, जो है दुखों का अंत, यानी कि जो दुख समुदाय का अंत कर सकता है वो समुदाय, दुखों का अंत। फिर बताते हैं ये दुखों के नाश का उपाय। क्या बताते हैं? दुखों के नाश का उपाय एक ही है, वो है आपका योग। क्या है वो है योग। के दुखों का नाश। अभी नाश कैसे होगा? जब आप साम्यक दृष्टि करेंगे, जब आप दृष्टि खोलेंगे अपनी, तब अंत होगा। जब आप संकल्प लेंगे, तब अंत होगा। ठीक है, जब आप वचन ले लेंगे अपने आप से, तब दुखों का अंत होगा। और जब आप कर्म करेंगे अच्छे, तब दुखों का अंत होगा। ठीक है, इसके अलावा दुखों का अंत जब आपकी आजीविका होगी, साम्यक आजीविका होगी, तब अंत होगा। ठीक है, जब आप व्यायाम करेंगे, ठीक है, व्यायाम करेंगे तब अंत होगा। जब आप स्मृति करेंगे तब अंत होगा। ठीक है, और जब आप समाधि करेंगे तब दुखों का अंत हो जाएगा। डन? समझ आ गई? अब बुद्ध की आचार संहिता के अनुसार 5 उनके लॉ थे जिसे हम पंचशील कहते हैं। ठीक है, बुद्ध की आचार संहिता के अनुसार 5 लॉ थे जिसे हम पंचशील कहते हैं। ठीक है, बुद्ध की आचार संहिता। बुद्ध की आचार संहिता है जो कि पंचशील है। क्या है? पंचशील है। और इस पंचशील में 5 है बुद्ध की आचार संहिता। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे जैसे क्या क्या है? नशीले पदार्थ पैर किस का सेवन ना करना। नशीले पदार्थ का पैर, उसका सेवन नहीं करना। हिंसा नहीं करनी। ठीक है, चोरी नहीं करनी। कौन कहता है? गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं करनी। और यौन दुराचार नहीं करना। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यौन दुराचार नहीं करना। झूठ बोलना नहीं है। झूठ नहीं बोलना।
ठीक है, ये सब क्या है, बुद्ध की आचार संहिता की पंचशील सिद्धांत है। अब आ जाते हैं आदि शंकराचार्य पर, फिर आएंगे श्री कृष्ण पर, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, फिर आएंगे हम श्री कृष्ण पर, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। आदि शंकराचार्य बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। ठीक है, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। थर्ड, आदि शंकराचार्य देखो, आदि शंकराचार्य जो थे वो क्या करते थे बेटा, वेदों और उपनिषदों को विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। उनका वेदों में और उपनिषदों में बहुत योगदान है। वेदों व उपनिषदों में, उपनिषदों में बहुत ज्यादा क्या है उनका, उपनिषदों में बहुत योगदान है। एक मिनट, लिख लो आप भी, योगदान है। ठीक है, आदि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध काव्य है रचना मनीषा पंचम और सौंदर्य लकीरी। ठीक है, तो इन्होंने काव्य लिखी है, काव्य मतलब कविता लिखी है, कौन सी, मनीषा पंचकम, और ये क्या है कि सौंदर्य लहरी। ठीक है, सौंदर्य लहरी। ठीक है, आवश्यक मानदंड निर्दिष्ट करता है, कनक धारा सर्वोत्तम लेखक है, बहुत अच्छे लेखक हैं, सर्वोत्तम लेखक हैं। और नमूंद्री ब्राह्मणों के समाज की सर्वोच्चता का प्रदर्शित करने का प्रयास करने वाले शंकर स्मृति जैसी साहित्य का भी रचना की है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज, ज्यादा बड़ी नहीं है ये तो है। नेक्स्ट इज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या योगदान दिए, कैसे कैसे राजनीति चलाई। ठीक है, तो धर्म को बनाए रखने और बुराई को नष्ट करने के विचार पे बल दिया, धार्मिकता पे बल दिया, अधार्मिकता पे बल दिया, फिर बल दिया इन्होंने, और आधारिकता पे बल दिया। ठीक है, धर्म पर, धार्मिकता पर, आधारिकता पर। ठीक है, और आपकी बुराई को नष्ट करने पर जोर दिया कि हम बुराई नहीं करेंगे, बुराई को नष्ट करने पर जोर दिया। ठीक है, आधारिकता पे जोर दिया। अब इनके अनुसार भगवत गीता बताती है किस प्रकार व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों की चिंता किए बिना अपने जीवन यापन कर सकता है। इनकी इनकी लिखी इन्होंने भगवत गीता बताती है कि आप अपना तीन रहस्य हैं, गीता के तीन रहस्य इन्होंने बताए हैं। गीता की तीन रहस्य बताए कि तीन रहस्य थे। पहला, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। दूसरा, और क्या कहते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार की वास्तविकता होती है, एक दृश्य और दूसरी अदृश्य। ठीक है, दो वास्तविकता होती है, कौन सी, एक दृश्य और दूसरी अदृश्य। ठीक है, तीसरी बात बोलते हैं श्री कृष्ण जी, ईश्वर की क्या बोलते हैं कि ईश्वर ही सर्वव्यापक है। ये कौन कहता है, कौन कहता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। तो चैप्टर यहीं पे कंक्लूड होता है हमारा। एक मेल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चे, इस पे प्लीज इसे कर लीजिएगा। ठीक है, कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष, सरकारी
राजकोष का दुरुपयोग दुरुपयोग प्रशासनिक प्रशासनिक उद्दक्षता। ठीक है बेटा, आप ये क्वेश्चन लिख लें। उद्दक्षता और राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कौटिल्य के विचारों को बताना है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है बेटा, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अच्छा आप बोलेंगे मैम आपने कौटिल्य का तो कराया ही नहीं, चलो मैं करा देती हूँ आपको, थोड़ा हिंट वगैरह भी दे देती हूँ। ठीक है, किसके, भ्रष्टाचार और सरकारी राजकोष में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा। देखो, चाणक्य जो है राजकीय सलाहकार है, शिक्षक है और राजनीतिक दार्शनिक अर्थशास्त्री भी है। ठीक है, तो राजा साम्राज्य का महत्वपूर्ण चेहरा होता है। चाणक्य जो है चाणक्य जो है वो राजा के बारे में बताते हैं। क्या क्या बताते हैं कि राजा कौन है बेटा, राजा कौन है, साम्राज्य में साम्राज्य में साम्राज्य का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सलाहकार, महत्वपूर्ण चेहरा होता है। कौन, राजा। हर चीज के लिए उत्तरदायी होता है, हर चीज के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी होता है और एक दर्पण होता है, संस्कृति को दर्शाता है। पहला क्या है ये, और दूसरा और तीसरा, दर्पण होता है, संस्कृति दर्शाता है, संस्कृति दर्शाता है। संस्कृति दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा वो समाज के बारे में भी बोलते हैं। चाणक्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसे भौतिक संपत्ति पर अधिकार जोर ना दिया जाए। ठीक है, और चाणक्य चाणक्य प्रजा के बारे में कहते हैं, अंतिम उद्देश्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए राजा के। ठीक है, पर हम प्रजा, राजा और इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, कि भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। तो भाई भ्रष्टाचार के बारे में मैम आप हमें वो बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगी, राजा के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि वो प्रशासनिक है। देखो हिंट दे दूंगी, पूरा आंसर तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, हिंट दे दूंगी आपको, आपने खुद करना है ये। ठीक है, मैं वैसे समझा देती हूँ आपको नॉर्मली। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ, एक मिनट। चलो यहाँ समझा देती हूँ आपको। देखो, भ्रष्टाचार के बारे में जो चाणक्य है वो कहते थे कि राज्य और समाज को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है ना। जो भ्रष्टाचार है वो क्या करेगा, राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा। क्या होगा, सरकारी
संसाधनों का, रिसोर्स का, संसाधन लिख लेना, रिसोर्स का दुरुपयोग भी होगा। क्या होगा? दुरुपयोग होगा। ठीक है, एक मिनट, दुरुपयोग भी होगा। ठीक है, और क्या? प्रशासनिक अक्षमता। ठीक है, दुरुपयोग होगा और बोला कि प्रशासनिक अक्षमता पैदा होगी, प्रशासनिक अक्षमता पैदा होगी। ठीक है, और क्या होगा? भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और हमें क्या क्या झेलने के लिए मिल सकता है? राष्ट्रीय विकास के मार्ग पर, ठीक है, राष्ट्रीय विकास के मार्ग पर बाधा होगी, विकास के मार्ग पर बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, याद रखना। और बोला है कि भ्रष्टाचार जो है सार्वजनिक धन का गबन, भाई रिश्वतखोरी, जाति भतीजावाद, पक्षपात शामिल है। ठीक है, तो ये है आपका सारी चीजें। तो भ्रष्टाचार को उन्होंने क्या बताया? भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है क्या? परिवारवाद भी भ्रष्टाचार है, परिवारवाद। क्या आप अपने परिवार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं अपने सरकारी काम निकलवाने के लिए? ठीक है, और रिश्वतखोरी, किसी से रिश्वत लेना, वो भी क्या बताया है? गलत बताया है, और रिश्वतखोरी भी आपका भ्रष्टाचार में आता है। या फिर पक्षपात कर रहे हैं आप, वो भी किस में आएगा? भ्रष्टाचार में आएगा। ये है आपका भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि करप्शन जो है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका फर्स्टली मैंने 5 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है। अब आ जाते हैं बेटा, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। ठीक है, वो सूचना ये है बच्चे कि जो आपकी क्लासेस है, ठीक है, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी बेटा? कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन सी क्लास की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारा बैच शुरू हो गया है बेटा। देखो 9th to 12th भी मैंने अब शुरू कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन। और साथ में हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, और साथ में हमारा एनसीईआरटी बैच भी शुरू हो चुका है। ठीक है, वेरी हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी कांटेक्ट करना चाहते तो 9818464029 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जाएं और जाके अपने कोर्सेज के बारे में व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी ही ज्वाइन कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करें बच्चे अपना। इसके अलावा लॉ की क्लासेस भी मैंने आपको स्टार्ट कर दी है। मैं जल्द ही सीरीज लॉ की आपकी यूट्यूब पर लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। आप इसी तरीके से अपने चैनल के साथ बने रहें और मुझे बेहद मोटिवेशन देते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।